Hi guys, today we will discuss a very important topic in sets. This one is operations in sets. Clear? So operations in sets we will study today. Operations in sets. Operations in sets. And the first operation is union. Union of sets. Clear? Union of sets. What is union of sets? Union of two sets. Union of two sets is a set in which all the elements either of first set or second set. Clear? Set of two or two sets or set of two or more sets in which all the elements either belongs to first set or second set. Clear? He means a set of two or more sets in which all the elements either belongs to first set or second set. Clear? Is called union of sets. For example, suppose A and B are two sets. Clear? Suppose A and B are two sets. We can take third or fourth sets, but here we considered suppose two sets A and B. Then A union B. Then A union B is equal to X such that X belongs to A union B implies X belongs to A or X belongs to B. Clear? So this one is the definition of union of sets. This one is the first operation in sets. Operation as multiplication is operation in natural number 3 into 2. In same way here union is act as operation in sets. Because in this case student have many confusions. What is meant by operations? Here operations means as in natural number multiplication, addition, division. Clear? These are the operations in natural numbers. In same way here we have union. This one is just represent as this sign. Clear? A union B means X such that X belongs to this implies X belongs to A और X belongs to B. Clear? अब इसको थोड़ा सा मैं हिंदी में समझाता हूँ कि मीन्स यूनियन ऑफ सेट्स क्या है. यूनियन ऑफ सेट्स जो है मीन्स यूनियन ऑफ टू सेट्स. टू और मोर देन टू सेट्स भी ले सकते हैं. ऐसा नहीं कि मीन्स मोर देन टू नहीं हो सकता. ठीक है कि मीन्स इट इज सेट ऑफ टू सेट्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स, जिसमें सब एलिमेंट्स क्या होंगे, या तो वो ए से बिलोंग करेंगे या बी से बिलोंग करेंगे. ठीक है, या तो फिर उनके कॉमन एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, लेकिन जस्ट डेफिनेशन में हम इतना ही देते हैं केवल. क्लियर? अब उसको जो मीन्स क्या है, उसको एग्जाम्पल से जो मीन्स मैं क्लियर करूँ तो एग्जाम्पल ऐसे लेके चल रहा हूँ मैं. देखो एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि सपोज क्या ए इज इक्वल टू 1 2 और 3. क्लियर? एंड बी इज इक्वल टू 3 4 5. क्लियर? देन ए यूनियन बी, देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू जस्ट लाइक
जस्ट लाइक क्या एलसीएम मीन्स क्या 1 2 3 4 5 मीन्स जो कॉमन एलिमेंट है वो सिंगल टाइम आएगा, ठीक है। 1 2 किसका आ गया ए का, और मीन्स 3 जो मीन्स कॉमन है तो 1 टाइम आएगा, ठीक है। मीन्स या तो वो इससे बिलोंग कर रहा है या इससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। 4 और 5 तो ये इससे बिलोंग कर रहे हैं, ठीक क्लियर। तो दिस वन इज ए यूनियन बी, तो इसको समझने में क्लियर, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, क्लियर है। अब नेक्स्ट यूनिट्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, क्लियर। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन यानी कि यूनियन जो मीन्स ऑपरेशन है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन क्लियर करो कि मीन्स क्या, फर्स्ट इट ओबे कम्यूटेटिव, क्या इट ओबे कम्यूटेटिव, इट मीन्स कम्यूटेटिव, ठीक है। इट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मीन्स ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, क्लियर, कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, क्लियर। दिस वन will be commutative property just like in product in natural number means 3 into 2 is equal to 2 into 3, this one and same way here a union b का जो रिजल्ट होगा वो b यूनियन a के रिजल्ट के इक्वल होगा, क्लियर। दिस वन इज कॉल्ड यूनियन ऑपरेशन ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिव लॉ, क्लियर। सेकेंड एसोसिएटिव, इट ओबे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मीन्स ए यूनियन बी यूनियन सी। सपोज हियर वी मेक फर्स्ट पेयर ए बी, then this one will be equal to A union B union C, clear. This one is called associative property. It means union operation in sets obey associative property, clear. Third, idempotent law। आइडेम्पोटेंट लॉ का मीनिंग जो मीन्स हुआ कि मीन्स क्या, कि इसका जो मीन्स अपने आप से क्या ऑपरेशन होगा। इट मीन्स आइडेम्पोटेंट लॉ मीन्स ए यूनियन ए विल बी ए इटसेल्फ, ए यूनियन ए विल बी ए इटसेल्फ, क्लियर। मतलब आइडेम्पोटेंट लॉ जहां भी आएगा मीन्स नेक्स्ट ऑपरेशन पढ़ेंगे उसमें भी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन ए, यानी कि किसी भी जो सेट का अपने आप के साथ जो मीन्स यूनियन अगर ले रहे हैं या अपने आप से इंटरसेक्शन, अभी नेक्स्ट में पढ़ाऊंगा जब, ठीक है। ये इनको जो मीन्स क्लियर कट माइंड में रखना, बिना इन प्रॉपर्टीज के, ये ऐसे नहीं कि यहाँ से इसको समझा बस हो गया, ऐसे नहीं, देखो इसको समझो। फोर्थ प्रॉपर्टी है आई लॉ दैट इज आइडेंटिटी लॉ मीन्स हियर ए यूनियन फाइव मीन्स नल सेट। तो ए यूनियन 5 मीन्स क्या होगा, डेफिनेटली क्या होगा, ए ही होगा ना, क्योंकि नल सेट में कोई एलिमेंट होगा नहीं, ठीक है। ए सेट के साथ जब इसका यूनियन लेंगे तो ये आएगा, क्लियर। फोर्थ वन इज यू लॉ, यू मीन्स दैट्स कॉल्ड यूनिवर्सल्स, ठीक है। तो यू लॉ, इसको जस्ट बोलते हैं आई लॉ। तो यू लॉ मीन्स ए यूनियन यू फॉर यूनिवर्सल सेट, यानी कि अगर ए और यू का क्या बनाएंगे, यूनियन लेंगे तो मीन्स व्हाट विल बी द रिजल्ट, इट विल बी यू। तो मीन्स दीज 5 प्रॉपर्टीज ओबेड बाय यूनियन ऑफ 2 सेट्स, क्लियर। नाउ थर्ड पॉइंट इज हाउ डू यू रिप्रेजेंट दिस वन ऑपरेशंस बाय वेन डायग्राम। वेन डायग्राम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में दे रहा हूं, देखो। वेन डायग्राम मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेशंस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स इज कॉल्ड वेन डायग्राम, ठीक है। तो इसके लिए वेन डायग्राम क्या होगा, इसके लिए क्या है, वेन डायग्राम क्या होगा। तो वेन डायग्राम मैंने आपको जो मीन्स डेफिनेशन दी, वेन डायग्राम मीन्स क्या हुआ कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स विद द हेल्प ऑफ डायग्राम
is called Venn diagram. Then how to represent A union B with the help of diagram? Clear? So here this one rectangle act as universal set. Clear? Here we will take two circles in such a way. Clear? One is A and another one B. Clear? One is A and another one B. Clear? Then this one will represent A union B. A union B means we will take this one as like this. Clear? ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको कि A union B जो मीन्स क्या है, we will represent like this. Clear? ऐसे जो मीन्स रिप्रेजेंट, यानी कि यूनियन से जो एक जो मीन्स क्या है यूनिवर्सल सेट होगा उसको हमने रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट कर दिया. टू सर्कल्स को जो है मीन्स क्या ये सेमी ओवरलैप करके दिखाएंगे, उसमें ये जो है कॉमन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि कॉमन एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, और बाकी रिमेनिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सपोज करें कि मैंने इसको अगर वेन डायग्राम के हेल्प से हम रिप्रेजेंट करेंगे तो 3 कहाँ आएगा, 3 आपका कहाँ आएगा, मिड में आएगा. और मीन्स क्या है 1 और 2 कहाँ आएंगे, यहाँ आ जाएंगे. और 3 और 4 कहाँ आएंगे, बी में आ जाएंगे. ठीक है, क्या अगर नंबर से इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो 3 कहाँ आएगा, 3 आपका यहाँ आ गया. ठीक है, 1 2 आपका फर्स्ट में आ जाएगा और 4 और 5 इसमें आ जाएगा. क्लियर है? तो ये ए यूनियन बी का रिप्रेजेंटेशन हो गया विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम. ठीक है, एंड दीज आर द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, यू हैव टू लर्न दिस वन बाय हार्ट. क्लियर? आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस रिलेटेड with this, but first of all we will understand what are the operations in sets. Now the second operation is intersection. Now here second operation, clear? Second operation is intersection. Intersection of sets. Second operation is intersection of sets. Clear? This one कि intersection of two or more than two sets. Simply two में डिस्कस कर सकते हैं कि intersection of two sets is a set. Intersection is a set of two or more sets in which all the elements belongs to both sets. Clear? It means intersection is a set of two sets. Clear? It means क्या intersection is a set of two or more set लिखा मैंने, two or more sets in which all the elements belongs to both the sets, or if 3 sets or 4 sets are taken, then all the elements belongs to all of 4 or all of 3 or all of 5 sets. Clear? Here we will discuss this one बिटवीन टू सेट्स. यहाँ जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या केवल किसमें कर रहे हैं, टू सेट्स के लिए क्लियर कर रहे हैं. ठीक है, अब मैं यहाँ पे एग्जांपल जो मैं दे रहा हूँ कि मैं सपोज क्या एग्जांपल क्लियर करूँ. सपोज ए एंड बी क्लियर आर टू सेट्स, देन ए इंटरसेक्शन का साइन देखो उल्टा यूज मिस, यानी कि यूनियन का ठीक उल्टा कर दोगे. क्लियर? यूनियन का साइन कैसा था, ऐसा, उसका जो है मीन्स क्या है इन्वर्ट कर दोगे तो मीन्स ये इंटरसेक्शन का साइन हो जाएगा. क्लियर है? तो इंटरसेक्शन का साइन क्लियर कर देना. यहाँ पे रीड कैसे करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी. हाउ टू रीड दिस, ए इंटरसेक्शन बी. तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी. ए इंटरसेक्शन बी implies x belongs to a or sorry and x belongs to b. तो यहाँ पे क्लियर कट नोटेशन जो मीन्स है कि मीन्स x a से भी बिलोंग कर रहा है और b से भी बिलोंग कर रहा है. क्लियर है? तो दिस वन इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या, a इंटरसेक्शन b. क्लियर है? एग्जाम्पल देखो वही लेके चल रहा हूँ मैं. एग्जाम्पल आपका सपोज a इज इक्वल टू क्या है 1 2 और 3 लिया था. ठीक है, b इज इक्वल टू 3 4 और 5 सपोज.
क्लियर, थोड़ा इजी एग्जांपल ले लीजिए ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो देन ए इंटरसेक्शन बी विल बी ओनली 3, क्या कि ए इंटरसेक्शन विल बी ओनली 3, ये मीन्स वो 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो मीन्स वो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी जो मीन्स हो जाएगा, ठीक है। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस वन, क्या, नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, क्लियर। प्रॉपर्टीज जो मीन्स क्या है, प्रॉपर्टीज में देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसका भी वही मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि इट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है या नहीं करता, ठीक है। तो इट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्या कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है, तो क्लियर कर दोगे मीन्स क्या, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, there will be no change in this, means whether you will take A intersection B or B intersection A, there will be no change in this, it means A और B में जो कॉमन एलिमेंट होगा और B और A में जो कॉमन एलिमेंट होगा it will be same, clear। now second कि this one also obey associative property, क्लियर, या एसोसिएटिव लॉ, क्लियर। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सपोज वी विल फॉर्म क्या, फर्स्ट वी विल एसोसिएट ए विद बी, देन दिस वन विल बी इक्वल टू क्या, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्लियर। तो मीन्स इंटरसेक्शन ऑपरेशन ओबे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग मैंने आपको ये यूनिट्स बता दिया कैसे यूनिट्स बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। नाउ थर्ड आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। आइडेम्पोटेंट लॉ मैंने जो मीनिंग बताया था इसका कि मीन्स क्या, ऑपरेशन ऑफ एनी सेट विद इटसेल्फ, ठीक है। तो ऑपरेशन ऑफ एनी सेट विद इटसेल्फ मीन्स ए इंटरसेक्शन ए, व्हाट ए, क्लियर है कि ए का जो मीन्स ए से इंटरसेक्शन ए का ए से कॉमन क्या होगा, ए होगा, ठीक है। तो आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। फोर्थ वन आई लॉ और यू लॉ, बुक में एनसीईआरटी में आपको एक ही साथ जो मीन्स दे रखा होगा, तो इसको लेकर भी कंफ्यूजन नहीं करना, ठीक है। तो उसमें लिखा है क्या, आई लॉ एंड यू लॉ, मतलब यूनियन और ये एक ही जो मीन्स दे दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, एक साथ दे सकते हैं। कैसे देखो कि ए इंटरसेक्शन फाइव, तो क्लियर है कि मीन्स ए और फाइव में क्या होगा, इंटरसेक्शन फाइव होगा, ठीक है। और इसमें देखो ए इंटरसेक्शन यू फॉर यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट, तो कॉमन बिटवीन क्या, यूनिवर्सल सेट मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको डिस्कस करा था, यूनिवर्सल सेट जो मीन्स क्या हुआ, ठीक है। तो क्लियर करो मीन्स इसमें जो इंटरसेक्शन होगा डेफिनेटली क्या होगा, ए जो मीन्स होगा क्या, कि भाई यूनिवर्सल सेट का ही एक सबसेट होता है कौन, ए, और उसमें अगर कॉमन एलिमेंट डिस्कस करेंगे तो मीन्स क्या हो जाएगा, यही आएगा, ठीक है। तो ये आपका जो मीन्स लास्ट जो मीन्स है क्या, लास्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, हियर मीन्स क्या, मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हियर व्हिच इज डिफरेंट फ्रॉम यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, इट मीन्स इट ओबे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, वहां थोड़ा सा स्पेस मीन्स कम है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे क्लियर करो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, इट मीन्स इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर यूनियन, क्लियर। तो दिस वन इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ knowing these properties we will solve the questions related to this one is also known as phi law, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन नहीं करना कि मीन्स इसको एक्चुअल में क्या हुआ कि आई यानी कि आइडेंटिटी लॉ जो मीन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना कि कुछ बुक में उसको फाई लॉ भी लिखा है, क्योंकि इसमें फाई रिलेट कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड फाई लॉ, क्लियर। तो कोई कंफ्यूजन जो मीन्स नहीं होना चाहिए जो मीन्स है। नाउ हाउ टू रिप्रेजेंट दिस वन ऑपरेशन विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो देखो उसको भी वेन डायग्राम के लिए क्या करोगे, ठीक है। देखो यहाँ पे बना रहा हूं मैं वेन डायग्राम,
वेन डायग्राम मीन्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेशंस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो क्लियर करो कि मीन्स रेक्टेंगल किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और मीन्स ये टू जो मीन्स सेट्स यहाँ पे ले लेंगे, तो देखो ये इसमें क्लियर है कि मीन्स क्या, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, मीन्स ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस वन ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ए यूनियन सॉरी ए इंटरसेक्शन बी जो मीन्स को आप ऐसे जो मीन्स रिप्रेजेंट करेंगे, क्या, यू विल रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी लाइक दिस, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं ए और बी का जो मीन्स यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ये यूनियन इंटरसेक्शन जो मीन्स दूं, इसमें केवल 3 बीच में लिख देंगे बस, क्लियर है। तो मीन्स विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम वी कैन रिप्रेजेंट इंटरसेक्शन ऑपरेशन, क्लियर है। तो ये एक नया जो मीन्स ऑपरेशन आपके पास आया, ठीक है। नाउ द थर्ड ऑपरेशन इज डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स इज a set of elements belongs to first set only, clear। फॉर एग्जाम्पल क्लियर कर दो कि मीन्स क्या है, डिफरेंस ऑफ सेट्स इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू एलिमेंट्स बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट ओनली। यानी कि जो मीन्स एलिमेंट्स होंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स के, वो जो मीन्स क्या होंगे, वो आपके फर्स्ट सेट के जो मीन्स ही एलिमेंट्स का सेट होगा। कैसे जो मीन्स होगा उसको क्लियर करो। एग्जाम्पल क्या कि सपोज ए एंड B are two sets, then A difference B, क्या, then A difference B is equal to X such that X belongs to A difference B implies X belongs to A and X does not belongs to B। मीन्स वो जो सेट के एलिमेंट्स होंगे वो केवल किससे आएंगे, फर्स्ट के आएंगे, जो कॉमन एलिमेंट हो कैंसिल हो जाएंगे, क्लियर है, ठीक। तो इसका एग्जांपल अगर मैं दूं तो फिर उसी से समझ सकते हो, ठीक है। ए मैंने मीन्स 1 2 और 3 जो मीन्स ले लिया, और बी आपका क्या ले लिया, बी आपका 3 4 और 5 जो मीन्स ले लिया, ठीक है। या थोड़ा कंफ्यूजन खत्म करने के लिए मैं जो मीन्स यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि देखो इसको इस तरह से जो मीन्स दे रहा हूँ 2 3 और क्या 4 5 ले लिया, क्लियर। तो अब उसको जो मीन्स देखना है कि कौन कौन जो मीन्स कैंसिल हो रहा है, या ये ऐसे ले लिया 3 4 5 ले लिया, ठीक है। इसमें भी क्या कर लो, एक आधा एलिमेंट मतलब थोड़ा सा जो डिफरेंट रिजल्ट जो मीन्स आए, डिफरेंट रिजल्ट ऐसा आएगा। देखो कि मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ये मैंने सपोज जो मीन्स 4 भी ले लिया, ठीक है। 4 ले लिया तो क्या हुआ, देखो इसमें कॉमन एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे। इसमें क्या है 3 4 5 क्लियर है। तो यहाँ पे ए डिफरेंस बी 1 2 3 4 डिफरेंस 3 4 5 रीड करना है, डिफरेंस माइनस नहीं बोलना उसको, ठीक है। तो क्लियर करो कि मीन्स जो कॉमन एलिमेंट है वो कैंसिल हो जाएंगे, क्या 1 2 ये कैंसिल हो जाएंगे। जो मीन्स एलिमेंट्स आएंगे, द एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। ये जो एलिमेंट्स रिमेनिंग एलिमेंट्स आएंगे या ए डिफरेंस बी सेट के जो एलिमेंट्स होंगे, दीज एलिमेंट्स विल बी ऑफ फर्स्ट सेट, क्लियर है ये। तो ये जो है डिफरेंस का है, डिफरेंस में इतना ज़्यादा जो मीन्स प्रॉपर्टीज वगैरह का केस नहीं है, ठीक है। अब इसका जो मीन्स नेक्स्ट मैं दे रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, डिफरेंस वाला क्लियर हो गया। डिफरेंस यहाँ पे थोड़ा सा अगर उसे क्या वेन डायग्राम से देना है, तो वेन डायग्राम की जो मीन्स मैं लिख आपको दे रहा हूँ, ठीक है। वेन डायग्राम, ठीक है। ए डिफरेंस बी, वेन डायग्राम से जो मीन्स आप ऐसे लिखोगे उसको, ठीक है। ये यू क्लियर, ये यूनिवर्सल सेट, ये ए और ये बी, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स जो मीन्स होंगे वो इसको मैंने देखो शेडेड कर दिया, बस ये ए है ये बी है, ठीक है। तो ये ए माइनस बी को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर है। तो मीन्स जो एलिमेंट्स होंगे वो केवल किसके शो करोगे, ए के एलिमेंट्स शो करोगे, बाकी ब्लैंक छोड़ देंगे, क्लियर है। तो दिस वन रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, क्लियर। नाउ द लास्ट ऑपरेशन इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। हाँ, नाउ द थर्ड ऑपरेशन इज
नाउ द थर्ड ऑपरेशन इज complement of a set. Complement of a set, it is defined as the difference of universal set and set itself. It means complement of a set A is set of difference of universal set U and set itself. Clear? That is A dash. कॉम्प्लीमेंट को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डैश एट ए डैश, दैट इज ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए. इट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट, सपोज ए जो कोई सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यू माइनस ए. क्लियर? तो इसको आप ऐसे जी में रिप्रेजेंट करेंगे. क्लियर है? ठीक. इसमें जो है प्रॉपर्टीज जो मैं दे रहा हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या है इसकी प्रॉपर्टीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको एग्जाम्पल से अगर मैं थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा तो ऐसे ले लो कि सपोज करिए क्या है कि सपोज जो मीन्स ए जो मीन्स क्या है हमारे पास, ए जो है आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर है. क्लियर है? यहाँ पे ऐसे हाँ नेचुरल नंबर भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं. या मैंने ऐसे ले लिया 2 4 6 8 डैश. क्लियर है? इट मीन सेट ऑफ इवन नंबर्स. ठीक है. और यूनिवर्सल सेट क्या ले रहा है इसको? यूनिवर्सल सेट सपोज इसके लिए नेचुरल नंबर ले लिया क्या कि यू मीन्स यू जो है आपका क्या है, ये जो मीन्स 1 2 3 4 5 6 इट मीन सेट ऑफ नेचुरल नंबर. क्लियर है? तो देन ए डैश इज इक्वल टू यू माइनस ए. तो यू माइनस ए मीन्स यूनिवर्सल सेट माइनस दिस. तो इसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? इसको माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या बचेगा भाई? यू में से क्या होगा? ये इवन से इवन कैंसिल. एक बार क्लियर करो. 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश. क्लियर? एंड हियर दिस वन 2 4 6 8 एंड डैश डैश. ठीक है. ये नॉट मीन्स इनफाइनाइट सेट्स हो गए. ये नेचुरल नंबर का ही है. देखो इससे इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा? 1 3 5 दिस. इट मीन्स नेचुरल नंबर अगर यूनिवर्सल सेट का काम करे सपोज, ठीक है, तो उसमें से इवन नंबर माइनस करेंगे तो ऑड नंबर का सेट बच जाएगा. ठीक है. तो मीन्स दीज टू आर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर. एक दूसरे के क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट होते हैं. कॉम्प्लीमेंट को ऐसे भी ले सकते हैं कि मीन्स देयर इज नो कॉमन एलिमेंट बिटवीन दी टू सेट्स. अगर टू सेट्स के बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हो गए. ठीक है. लेकिन उनके लिए मीन्स क्या है, एक पार्टिकुलर यूनिवर्सल सेट जो मीन्स भी जो है डिफरेंस दे रहा है यहाँ पे. ठीक है. ये क्लियर. अब जो मीन्स क्या है इसके लॉज जो मीन्स मैं जो है डिस्कस करा रहा हूँ. ठीक है. लॉज क्या है जरा उसको मीन्स समझो, या इसकी मीन्स कौन सी प्रॉपर्टीज है. ठीक है. तो जरा इसको क्लियर करो. ठीक है. प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट. क्लियर. प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट में जो मीन्स फर्स्ट है कॉम्प्लीमेंट लॉ. कॉम्प्लीमेंट लॉस. अभी कॉम्प्लीमेंट लॉस क्या हुई जरा इसको जो मीन्स क्लियर करना है. कॉम्प्लीमेंट लॉस हुई कि मीन्स क्या कि ए यूनियन ए डैश, मतलब ए का अपने आप से जो मीन्स कॉम्प्लीमेंट लिया लेकिन किसमें? यूनियन बना के. तो मीन्स क्या हुआ? अब इसको क्लियर करना है क्या कि ए और उसका कॉम्प्लीमेंट का यूनियन क्या बनेगा? यू बनेगा. क्लियर है? ठीक है. फिर जो मीन्स क्या है ए इंटरसेक्शन ए डैश. ठीक है. कि ए और उसके कॉम्प्लीमेंट में कॉमन क्या आएगा? अभी एग्जांपल यहाँ पे जो मीन्स दिया कि भाई अगर मीन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर में ये एक जो मीन्स ऑड नंबर है एक इवन नंबर है तो कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं है, 5 है. ठीक है. तो ये जो मीन्स क्या है कॉम्प्लीमेंट लॉ जो मीन्स इसको बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट लॉ. कहाँ पे कि मीन्स जब किसी सेट का यूनियन अपने कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है, और किसी सेट का इंटरसेक्शन अपने कॉम्प्लीमेंट से ले रहे हैं तो दिस वन इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट लॉज. ठीक है. ये दोनों के दोनों कौन से लॉज में आ गए? कॉम्प्लीमेंट लॉज में आ गए. ठीक है. अब देखो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज डिमॉर्गन लॉ. डिमॉर्गन्स लॉ क्या है ये डिमॉर्गन्स लॉ है. तो डिमॉर्गन्स लॉ क्या है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. ठीक है. दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ. और जब तक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बच्चे का क्लियर नहीं है तब तक वो आगे की एक्सरसाइज समझने में थोड़ा सा अनेबल रहेगा. या मीन्स आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में अगर वो बैठेगा तो उसको ये प्रॉब्लम करेंगे सब.
तो इसलिए एक्सरसाइज करने से पहले ये जो मीन्स कॉन्सेप्ट्स को माइंड में रखना है। कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये थ्योरेटिकल पोर्शन आपके लिए बहुत वैल्यूबल जो मीन्स है, इसलिए इनको समझना है। तो डिमॉर्गन लॉ मीन्स इसको क्लियर करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ए यूनियन बी मीन्स क्या, कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्या, ए यूनियन बी, क्लियर, इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। क्या कि मीन्स ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश होगा। क्लियर करना है इसको, ठीक है। और इसी पे रिलेटेड सेकंड है कि ए इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट या कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो मीन्स पॉइंट होने वाला है ये। जब आप जो मीन्स क्या करोगे, कोई नंबर लेकर के इसको डिस्कस करोगे तो ये ऑपरेशन बिल्कुल ट्रू निकलेंगे आपके, इसलिए इसको माइंड में रखना है। क्या कह रहा हूं मैं कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी लिया अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, ए यूनियन बी सेट होता है, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आएगा, ठीक है। यहाँ यू है, ये देखो इसका कॉम्प्लीमेंट जो मीन्स के साथ क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन जो मीन्स आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है तो यहाँ यूनियन आ रहा है, देखो ए डैश बी डैश का जो मीन्स यूनियन, तो मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो मीन्स आपके पास क्या है, देखो थर्ड जो मीन्स आपके पास यहाँ पे आता है, ठीक है, जनरल जो मीन्स कॉन्सेप्ट जो मीन्स इसके जो मीन्स आ जाते हैं, ठीक है। तो क्या है, देखो एक तो जैसे आपका जनरल प्रॉपर्टी में, जैसे मैं आपको दे रहा हूँ क्या, कि जैसे सपोज जो मीन्स क्या है, उसको हम आइडेंटिटी लॉज जो मीन्स बोल देते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ आइडेंटिटी लॉज जो मीन्स, ठीक है, आइडेंटिटीज लॉस, ये जनरल ऑपरेशंस में जो मीन्स ला सकते हैं उसको, ऐसे कुछ नहीं, ठीक है। क्या उनको जनरल ऑपरेशंस में जो मीन्स मैं दे सकता हूँ उसको, जैसे देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ क्या पूछेगा, मीन्स यू का पूछेगा, ठीक है। क्या ये भी लॉ के अंदर जो मीन्स है, जैसे यू लॉ आई लॉ था, ऐसे इसके अकॉर्डिंग जो मीन्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट का जो मीन्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, क्या, अरे यूनिवर्सल सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट जो मीन्स होगा तो क्या होगा, 5 हो जाएगा, और 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट जो मीन्स है, ठीक है। और इसमें जो है एक और प्रॉपर्टी जो मीन्स भी जो मीन्स है, ठीक है, वो दिमाग से जो मीन्स, हाँ देखो अनदर जो मीन्स क्या, अनदर जो है मीन्स फोर्थ वन, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, क्या, लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट, क्लियर। लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, देखो डबल कॉम्प्लीमेंट मीन्स सेट का कॉम्प्लीमेंट मीन्स ए डैश और इसका होल डैश इज इक्वल टू ए इटसेल्फ। क्या कि मीन्स डबल कॉम्प्लीमेंट मीन्स कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट इज इक्वल टू सेट इटसेल्फ, क्लियर। तो दिस मीन्स डबल कॉम्प्लीमेंट, क्लियर है। तो इसको लेकर के कंफ्यूज नहीं करना, इसको अगर वेन डायग्राम से जो मीन्स दिखाओगे, ये लॉज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेन डायग्राम से अगर मैं जो मीन्स इसको शो करूं, देखो तो कैसे करेंगे, वेन डायग्राम हाउ टू रिप्रेजेंट दिस वन ऑपरेशन विद वेन डायग्राम, तो मीन्स क्लियर करो, ये आपके पास क्या है, यूनिवर्सल सेट हो गया, क्लियर है। क्या यूनिवर्सल सेट है, और मीन्स ये आपके पास जो मीन्स क्या है, ए जो मीन्स है, तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, क्या यानी कि ए डैश जो है वो क्या होगा, यहाँ है, अरे ए डैश क्या हो जाएगा, ए डैश आपका जो मीन्स ये ए हो गया ना, तो ए डैश जो है वो कहाँ आएगा, आउट ऑफ दिस, क्लियर। तो ये ए डैश इज इक्वल टू क्या हुआ, ए डैश इज इक्वल टू यूनियन माइनस ए, यानी कि यूनियन में से ए को माइनस करके जो बचेगा विल रिप्रेजेंटेड बाय दिस, इस तरह से, क्लियर है। तो these are the operations in sets and these are very important. After that we will solve exercise with the help of these, clear. तो means exercise number 4 or 5 we can solve with the help of this, clear. Thanks for watching.